You're most welcome to your own YouTube channel that is मुकुल मैनन क्लासेस। आज हम अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 22A डिस्कस करेंगे। देखिए इसमें क्या लिखा है, बताया गया है ए बी एंड सी व पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 6:4:5। देयर कैपिटल्स वर 1,80,000 and 60,000। On 1st April 2021, B retired from the firm and the new profit sharing ratio between A and C was decided as 11:4। यानी B के रिटायरमेंट के बाद A और C ने जो अपना नया रेशियो डिसाइड किया है वो 11:4 है। B के रिटायरमेंट पर जो करंट गुडविल ऑफ द फर्म है वो 1,80,000 है। अच्छा, हमें करना क्या है क्वेश्चन में, शोइंग योर कैलकुलेशंस क्लियरली पास नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ऑन द बीज रिटायरमेंट। हमें सिर्फ गुडविल का एडजस्टमेंट करके दिखाना है, गुडविल का कैसे ट्रीटमेंट होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं इसमें कैसे हम लोग को होगा। थोड़ा सा काम मैंने ऑलरेडी कर लिया है, मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन लिख ली है। ए बी सी का ओल्ड रेशियो है आपका 6:4:5। न्यू रेशियो बी के रिटायर हो जाने के बाद ए और सी का जो न्यू रेशियो 11:4 है। तो क्योंकि गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, अब गुडविल का एडजस्टमेंट करने के लिए हमारे पास गेनिंग रेशियो होना चाहिए, तो मैंने ए और सी का गेनिंग रेशियो पहले से निकाल लिया। मैं आपको समझा देता हूँ। गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो ए का जो न्यू रेशियो है वो 11/15 है और ओल्ड रेशियो ए का है 6/15। तो 11/15 माइनस 6/15 किया तो 5/15 आ गया। ऐसे ही सी का जो न्यू रेशियो है वो 4/15 है। तो मैंने यहाँ पे 4/15 लिख दिया, माइनस जो सी का पुराना रेशियो है वो है 5/15। तो 4/15 माइनस 5/15 कर दिया तो 1/15 आ गया। अब आप लोग बोलोगे कि सर आप एक बात बताओ, आपने यहाँ पे 4/15 माइनस 5/15 लिखा है तो माइनस 1/15 आना चाहिए ना। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक चीज सिखाना चाहता हूँ। देखिए आप लोगों ने क्या देखा था, एडमिशन के टाइम पे आप लोगों ने ऐसे रटा था कि जब किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए, जब किसी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस में आ जाए तो वो गेन करता है, और अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो सैक्रिफाइस कर रहा है ना। तो हमको ऐसे रटना पड़ता था। अब यहां पर उल्टा है, यहां पे जब माइनस में आएगा तो आप क्या करोगे, सैक्रिफाइस करोगे, और जब प्लस में आएगा तो गेन करोगे। ठीक है, तो एक्चुअली में अब हमको ना वो माइनस प्लस वाला रटना पड़ता है। तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि माइनस प्लस बिना याद रखे भी आप आसानी से निकाल सकते हो कि कौन सा पार्टनर गेन कर रहा है या कौन सा पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है। आप लोग देखिए यहाँ पे इनके दोनों रेशियो के देखिए डिनोमिनेटर्स इक्वल हैं, तो आप ऊपर के न्यूमरेटर से ग्रेटर देन लेस देन का आप क्लियरली अंदाजा लगा सकते हो। देखिए ये आपका 11/15 न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। तो देखिए पहले ए को पार्टनरशिप में 6/15 शेयर मिलता था प्रॉफिट में, और अब न्यू रेशियो के हिसाब से उन्हें 11/15 मिल रहा है। तो ज्यादा पहले कम मिलता था, अब ज्यादा मिल रहा है, तो इसका मतलब इनको क्या हुआ है, गेन हुआ है। इस तरीके से आप कर सकते हो। दूसरा, आप सी का देखिए, इनका भी ये न्यू रेशियो है, ये ओल्ड रेशियो है। अब पहले इनको देखिए 5/15 मिलता था और अब इनको 4/15 मिलता है, तो इनको देखिए अब कम मिल रहा है कंपैरेटिवली, है ना। तो आप ऐसे भी जज कर सकते हो। तो इन्होंने सी ने क्या किया है, गेन या सैक्रिफाइस, तो इन्होंने किया है सैक्रिफाइस। तो इस तरीके से आप जज कर सकते हो। ठीक है सर, अगर मान लीजिए हमने कहीं पर गेनिंग रेशियो हम निकालने लगे और डिनोमिनेटर सेम ना हुए तो भैया एलसीएम लेकर के सेम कर लेना, उसके बाद चेक कर लेना कि किसका पहले कम था या अब ज्यादा है, या अब ज्यादा है पहले कम है। तो उसमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि मेरे YouTube चैनल से जो लोग जुड़े वो कंसेप्चुअली अपना बेस स्ट्रांग रखें, इसलिए मैंने ये चीज आपको बताई। तो आप देखिए माइनस और प्लस की फिक्र करने की जरूरत नहीं, आप आराम से बता सकते हो कि किसने गेन किया और किसने सैक्रिफाइस किया। चलिए अब आगे की बात करते हैं। हमको देखिए गुडविल बता रखी है कि जो फर्म की गुडविल है वो फर्म की गुडविल हमारी कितनी है, 1,80,000 है ना फ्रेंड्स। अब मैंने आप लोग को पुराने वीडियो से बताया कि जो पार्टनर रिटायर होता है हम उसको शेयर ऑफ गुडविल उसकी देते हैं, और जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं और गेन कर रहे होते हैं सिर्फ वो कॉम्पनसेशन देते हैं। तो देखिए कंटिन्यू तो देखिए सिर्फ ए और सी कर रहे हैं, लेकिन इसमें से ए गेन कर रहे हैं और सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। तो सी कोई भी कॉम्पनसेशन नहीं देंगे बी को, बल्कि सी को भी ए कॉम्पनसेशन देंगे, ए बी को भी कॉम्पनसेशन देंगे और सी को भी कॉम्पनसेशन देंगे, क्योंकि सी सैक्रिफाइस कर रहे हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अगर कोई पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहा है या रिटायर हो रहा है तो उन दोनों का कैपिटल क्रेडिट होगा जर्नल एंट्री में, और जो पार्टनर गेन कर रहे हैं उनका कैपिटल डेबिट होगा। तो पहले तो हम सबका शेयर निकाल लें कि किसका कितना किसको डेबिट या कितना किसको क्रेडिट करना है।
तो उसके लिए सबसे पहले देखिए हम बी का निकाल लेते हैं, बीज शेयर ऑफ गुडविल। बीज शेयर ऑफ गुडविल भैया 1,80,000 में इनका शेयर ऑफ गुडविल कितना, देखिए बी का क्या रेशियो है, पुराना रेशियो जो बी का था 4/15, उसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए 4/15, तो आपका आंसर आ जाएगा या इनका जो शेयर ऑफ गुडविल आ जाएगा वो आ जाएगा 48,000। फिर बात करते हैं कि सी ने कितना सैक्रिफाइस किया, तो सीज शेयर ऑफ सैक्रिफाइस, तो वो भी आप 1,80,000 से ही सीधे निकाल लो। सी ने कितना सैक्रिफाइस किया है, देखिए 1/15, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू 1/15, तो ये आपका आ गया 12,000। और ए ने कितना गेन किया है या ए कितना कॉम्पनसेशन देगा इन दोनों को, देखिए ए का जो कॉम्पनसेशन आना चाहिए वो इन दोनों अमाउंट के टोटल के बराबर आना चाहिए। इन दोनों को अगर आप जोड़ोगे तो इन दोनों का जो सम आएगा वो आएगा आपका 60,000। इतना ही ए का कॉम्पनसेशन आना चाहिए कि वो, क्योंकि बीसी को इतना ही देगा, तो एज शेयर ऑफ कॉम्पनसेशन 1,80,000। ए कितना गेन कर रहे थे, ये देखिए 5/15 इंटू 5/15, 15 12 हो गया 1,80,000, 12 60,000, देखिए ये आपका आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया, जो पार्टनर गेन कर रहे होते हैं, कंटिन्यू कर रहे होते हैं और गेन कर रहे होते हैं, उनका कैपिटल डेबिट होगा। जो पार्टनर रिटायर कर रहे होते हैं और सैक्रिफाइस कर रहे होते हैं, उनका उन पार्टनर्स का कैपिटल क्रेडिट किया जाएगा। तो देखते हैं एंट्री क्या होगी। एंट्री आपकी हो जाएगी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। ए कितना कॉम्पनसेशन दे रहे हैं 60,000, सी को कितना कॉम्पनसेशन मिल रहा है 12,000 और बी को कितना कॉम्पनसेशन मिल रहा है 48,000। ये आपकी एडजस्टमेंट हो गई। थैंक यू वेरी मच।